Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एनसीईआरटी राइट सीरीज। तो इस लेक्चर में देखो बेसिकली हम लोग एनिमल किंगडम को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख लिया था। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं हम फाइलम पोरीफेरा से। क्लियर है ना? तो पोरीफेरा फाइलम अगर बात करें तो सबसे सिंपलेस्ट फाइलम हो जाएगा तुम्हारा एनिमल किंगडम का, यानी सबसे सिंपलेस्ट जो एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिज्म तुम्हें मिलने वाले हैं, जो भी डिफरेंट स्पेसीज मिलने वाले हैं वो कहाँ मिलने वाले हैं, तो पोरीफेरा में। क्लियर है ना? तो यहाँ पे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी होंगे मैं उसे हाईलाइट करते चलूंगा। तो देखना यहाँ पे मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। तो यहाँ पोरीफेरा को ही दूसरा नाम क्या हो गया, स्पॉन्जेस हो गया। जो भी इसके एग्जाम्पल्स होंगे ना, जैसे यहाँ पे देखो साइकॉन, यूएस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला, तो इन सभी को हम स्पॉन्जेस बोलेंगे। क्लियर है? तो इसके जो भी मेंबर्स होंगे उन्हें हम सिंपल वर्ड में क्या बोलेंगे, तो स्पॉन्जेस बोलेंगे। क्लियर है ना? सबसे पहला पॉइंट ये आ गया। देन दे आर जनरली मेराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सारे चीज़ों से क्वेश्चन बनेंगे। जनरली क्या है, मेराइन है, एंड मोस्टली क्या है, तो एसिमेट्रिकल है। क्लियर है ना? फिगर देख सकते हो यहाँ पे 4.5, ये तीनों के तीनों ही फिगर क्या है, तो तुम्हारे मतलब कि स्पॉन्जेस के हैं या यू कहो पोरीफेरा के हैं। तो यहाँ पे एसिमेट्रिकल का मतलब याद आ रहा है ना तुम्हें? मैंने सिमेट्री पढ़ाया था ना पीछे। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है जहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने हो, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने हो, तो जीरो। क्लियर है ना? एक मिनट में पेन से लिख देता हूँ। जहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना हो, तो जीरो। मतलब कोई भी ऐसा लाइन नहीं मिले, कोई भी ऐसा प्लेन ना मिले जिससे कि इसे इक्वल भाग में बांटा जा सके। क्लियर है ना? दो इक्वल भाग में बांटा जा सके। सो दैट विल बी टर्म्ड एज asymmetrical animal. Okay, these are primitive multicellular animal and have cellular level of organization. सबसे पुराने वाले ये मल्टी सेलुलर एनिमल है। कैसे है, तो देखो यूनिसेलुलर या एसेलुलर ये सब नहीं है, यहाँ पे सिंपल से क्या है, तो मल्टी सेलुलर है। क्लियर है ना? इससे भी क्वेश्चन बनेगा। तो ये तुम्हारे मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर की बात नहीं करोगे यहाँ पे। ओके, एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इनके पास बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो सेलुलर लेवल है। क्लियर है ना? यानी कि यहाँ से तुम इस पॉइंट को अंडरलाइन कर सकते हो, मल्टी सेलुलर और साथ ही साथ सेलुलर लेवल। ओके, तो ये हो गया। स्पॉन्जेस है पे वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफ कैनाल सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इसका एक पिकूलियर फीचर है। क्लियर है ना? तो मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। तो स्पॉन्जेस हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। दिस इज द पिकूलियर सिस्टम इन पोरीफेरा। क्लियर है ना? मैंने बोला था ना, देखो पिछले क्लास में एग्जाम्पल और स्पेशल कैरेक्टर जरूर याद रखना। तो ये स्पॉन्जेस का एक स्पेशल कैरेक्टर है, और वो स्पेशल कैरेक्टर क्या है, तो वो स्पेशल कैरेक्टर है तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ क्या है, तो वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। ये क्या होता है आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इसे याद रखना है हमें। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। क्लियर है ना? स्टार मार्क करके कहीं पे लिख लोगे या फिर अंडरलाइन कर लोगे दूसरे कलर से। क्लियर है ना? अब आगे बढ़ते हैं। वाटर इंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर ऑस्टिया। ये देखो, जब इंटर करने वाली बात होगी, ये बेसिकली पोरीफेरा में वाटर इंटर करेगा, तो वो कहाँ से, ऑस्टिया से इंटर करेगा। और ये ऑस्टिया से इंटर करके ये कहाँ जाएगा, तो स्पॉन्जोसील में जाएगा। इन द बॉडी वॉल इनटू ए सेंट्रल कैविटी, तो बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होगा जिसे स्पॉन्जोसील बोलेंगे। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। तो देखो इंटर करेगा ऑस्टिया से, जाएगा स्पॉन्जोसील में और निकलेगा ऑस्कुलम से। इतना इतना चीज क्लियर हुआ? अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आगे मैं दिखाता हूँ, भी पिक्चर दिखा के तुम्हें समझाता हूँ। बस एक लाइन बाद, दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग। देखो जैसे ही ये वाटर आता जाता रहेगा इसमें से, क्लियर है ना, तो वाटर के साथ साथ कुछ फूड वगैरह भी लेके आएगा। क्लियर है ना? साथ साथ ऑक्सीजन वगैरह जो भी होगा उन सबको भी यहाँ पे एक्सचेंज किया जाएगा। तो यहाँ पे ये फूड गैदरिंग में हेल्प करेगा। यानी कि यहाँ पे देखो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, तो दिस pathway of water transport is helpful in food gathering, respiratory exchange
एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो यहाँ पे ये वाटर कैनाल सिस्टम का फंक्शन हो गया, क्लियर है ना। वाटर कैनाल सिस्टम का फंक्शन क्या क्या हो गया, तो ट्रांसपोर्ट हो गया, क्लियर है ना। साथ ही सॉरी ट्रांसपोर्ट में बेसिकली फूड गैदरिंग हो गया, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज हो गया, और साथ साथ रिमूवल ऑफ वेस्ट हो गया। तो ये तीनों फंक्शन किसके हो गए, तो ये वाटर कैनाल सिस्टम का फंक्शन हो गया, क्लियर है ना। जल्दी से एक बार लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो सबसे पहला क्या हो गया, फूड कैप्चरिंग या फूड गैदरिंग, क्लियर है। देन द सेकेंड वन इज रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, okay, and the third one is removal of waste, removal of वेस्ट, ओके। सो ये तीन फंक्शन हो गए तुम्हारे कैनाल सिस्टम के। ये किसके फंक्शन है, तो कैनाल सिस्टम के फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं। अब देखना यहाँ पे एक अगला जो सेल है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। कोनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पोंजोसील, ये स्पोंजोसील में बेसिकली प्रेजेंट होगा। कोनोसाइट और कॉलर सेल लाइन द स्पोंजोसील एंड द कैनाल्स। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, यहाँ पे डाइजेशन कैसा है, तो इंट्रासेलुलर सेल के अंदर हो रहा है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाई ए स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स और स्पोंजीन फाइबर। यहाँ पे जो इसके बॉडी होंगे वो स्पाइक्यूल्स या फिर स्पोंजीन फाइबर के प्रेजेंट होंगे। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट नहीं होंगे, दैट इज हर्माफ्रोडाइट। और यू कैन से जहाँ पे एक ही ऑर्गेनिज्म में क्या हो, तो दोनों सेक्स प्रेजेंट हो, क्लियर है ना। या बाई सेक्सुअल भी से बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट को क्या बोलते हैं, तो बाई सेक्सुअल, या इसी को मोनोसियस भी बोलते हैं, क्लियर है ना। तो बाइसेक्सुअल बोल दो, मोनोसियस बोल दो, या हर्माफ्रोडाइट बोल दो, एक ही बात है। बाइसेक्सुअल कहने का मतलब कि एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स प्रेजेंट है, उसी को हम हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे, ओके। और मोनोसियस कहने का मतलब कि फिर से वही सिंगल ऑर्गेनिज्म, दोनों सेक्स ऑर्गन, ओके। तो यहाँ पे ये चीज हो गया, दैट इज एग्स एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, क्लियर है यहाँ तक। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, स्पॉन्जेस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ से, तो बाई फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू, एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। यहाँ पे गैमेट बन रहा था ना, एग स्पर्म, तो इसके फ्यूजन से हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल कहाँ से हो रहा है, तो फर्मेंटेशन से हो रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाई फर्मेंटेशन, क्लियर है ना, और सेक्सुअली बाई फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ये तो समझ ही रहोगे। फर्मेंटेशन इज इंटरनल, एक मिनट, सॉरी, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ये भी। क्या है, तो फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल है, मतलब बॉडी के अंदर ही हो रहा है फर्टिलाइजेशन, और डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट करने का मतलब क्या हुआ ना, कि डिफरेंट टाइप ऑफ लार्वल स्टेज यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, दैट इज हैविंग ए लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, जो कि एडल्ट से अलग होगा। जैसे तुमने फ्रॉग में भी देखा होगा, क्लियर है ना, कि उसके जो लार्वल स्टेज होते हैं, जो लार्वा होते हैं, वो एडल्ट से बिल्कुल ही अलग होते हैं, क्लियर है। और एडल्ट बिल्कुल ही अलग होता है लार्वल स्टेज से। यहाँ पे देखो, ये जो बेसिकली ऑस्टिया ऑस्कुलम है, यहाँ पे समझना इस फिगर से, देखो यहाँ पे समझोगे, ये जो छोटे छोटे तुम्हें पोर्स दिख रहा है ना, ये साइड से, एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ, हाँ, ये जो छोटे छोटे इधर साइड से, ये छोटे छोटे, ये देखो पोर्स जो दिख रहा है ना, ये सब जो पोर्स दिख रहा है, ये सारा जो पोर तुम्हें दिख रहा है, क्लियर है ना। तो ये सारे जो पोर दिख रहा है, यही क्या है, ऑस्टिया है, क्लियर है ना, सिंगुलर ऑस्टियम बोलते हैं, क्लियर है। और ये जो एक बड़ा सा ओपनिंग दिख रहा होगा ऊपर में, दिस वन इज द ऑस्कुलम, जिसका प्लूरल होता है ऑस्कुला, क्लियर है। अब यहाँ देखो, ऑस्टिया से वाटर इंटर करेगा, देखो यहाँ देखो वाटर इंटर कर रहा है, यहाँ से देखो वाटर इंटर कर गया इस तरीके से, ओके। अब अंदर में वाटर आ गया है, ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब ये जैसे ही अंदर आया, तो यहाँ पे देखो, एक तुम्हें अंदर में इस तरीके से एक कैविटी दिख रहा होगा, एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर, एक घड़े के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा अंदर में, है ना। तो यही है तुम्हारा स्पोंजोसील, ये तुम्हारा क्या है, स्पोंजोसील है। अब यहाँ पे देखो, स्पोंजोसील अंदर से देखो, ये ब्लैक ब्लैक कलर के तुम्हें सेल दिख रहे होंगे, क्लियर है ना, ये ब्लैक ब्लैक कलर के तुम्हें सेल दिख रहे होंगे, दीज आर कोनोसाइट्स। तो ये तुम्हारे क्या है, कोनोसाइट से बेसिकली घिरे होते हैं, क्लियर है। तो बस इतना ही इसमें समझना
आता है हमें। ये कोनोसाइट्स याद रखोगे कि जो बेसिकली तुम्हारे ये स्पोंजोसील होते हैं वो घिरे होते हैं चारों तरफ से कोनोसाइट सेल से। क्लियर है ना। अब इसके एग्जाम्पल हैं जैसे साइकॉन, जिसे स्काइफा भी बोलते हैं। मैंने बोला था दोनों नाम तुम्हें याद रखना है। क्लियर है ना। कभी ये भी बोल के पूछा जा सकता है तुम्हें और कभी ये भी बोल के पूछा जा सकता है। देखो क्वेश्चन पता है एनिमल किंगडम में कैसे पूछता है, बिल्कुल ही सिंपल सा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है उसमें। जैसे देखो क्वेश्चन अगर पूछना होगा ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ साइकॉन, ऐसे करके पूछ देगा। अब अगर देखो पूछना था हमें बेसिकली कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ पोरीफेरा, तो पोरीफेरा तो सब रट के गया होगा कि पोरीफेरा का फीचर क्या क्या होता है, कि एसिमेट्रिक होता है, मोस्टली मेराइन होते हैं। क्लियर है ना। यहाँ कोनोसाइड्स होते हैं, ओके, स्पाइक्यूल्स होते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज याद करके जाओगे। लेकिन मान के चलो कि किसी ने कोई एग्जाम्पल नहीं याद किया, अब उससे पूछ दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्काइफा, तो एक्चुअल में तो पूछ रहा है कि पोरीफेरा का ही यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है। लेकिन जो याद करके नहीं गया होगा उसका तो कंफ्यूजन हो गया कि सबसे पहले स्काइफा है क्या, कौन सा फाइलम में हो भाई, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसे बनाना पड़ जाएगा। क्लियर है। तो ये थोड़े बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो एनसीईआरटी का जब तक एक एक लाइन तुम्हें याद नहीं रहेगा जब तक क्वेश्चन बनाने में डिफिकल्टी होगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल तो याद कर लेना तुम्हें, साइकॉन, देन स्पॉन्जिला जिसे कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी बोलते हैं। अब देखो पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। क्लियर है ना। तो ऐसे करके पूछा जाएगा। देन यूएस स्पॉन्जिया को हम बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं। क्लियर है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, लार्जेस्ट स्पॉन्ज जो है वो कौन है, क्या है, स्पेसियोपोंगिया। क्लियर है ना। दिस इज द लार्जेस्ट स्पॉन्ज, ओके, यानी कि लार्जेस्ट पोरीफेरा, इसे स्पॉन्ज बोलते हैं ना, तो ये लार्जेस्ट पोरीफेरा है। क्लियर है ना। तो यहाँ तक समझ में आया। छोटे छोटे जो होल्स होते हैं ये स्मॉलर होल्स होते हैं, स्मॉलर ओपनिंग्स। क्लियर है ना। तो ये ऑस्टिया होता है और एक बड़ा सा ओपनिंग होता है, एक बिग ओपनिंग होता है। क्लियर है ना। तो इसे ऑस्कुलम बोलते हैं। अब यहाँ से एक चीज समझो, यहाँ पे एक चीज समझना तुम कि इधर तुम्हारा नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो होगा क्या, समझना कि जैसे वाटर जो है ना, वाटर जो है तुम्हारा वो ऑस्टिया से आ रहा है और ऑस्कुलम किससे, ये बाहर जा रहा है। तो अगर मान लो पोरीफेरा को, अगर मान लो तुम्हारे पास एक पोरीफेरा है, उसको फूड लाके दे दिए ऑस्कुलम के पास, यानी कि फूड इज प्लेस्ड नियर ऑस्कुलम, तो ये क्या करेगा पता है, ये उसे रिपेल कर देगा, उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसे खाएगा नहीं। हाँ ऑस्टिया के पास दोगे तो फिर उसे एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर करेंट के साथ। क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, फूड इज रिपेल्ड, तो यहाँ पे फूड को रिपेल कर देगा। क्लियर है ना। उसे वो इनटेक नहीं करेगा, ये तुम्हें याद रखना है। ओके यहाँ तक समझ में आया। चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे। तो स्पॉन्जेस से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस आए हैं वो कुछ इस तरह से है, समझना बिल्कुल ही आसान से हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज विदाउट एक्सेप्शन फॉर अ स्पॉन्ज, स्पॉन्ज यानी वही पोरीफेरा, स्पॉन्ज मतलब क्या तुम्हारा, तो पोरीफेरा। क्लियर है ना। तो पोरीफेरा के लिए यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट है जो कि बिना एक्सेप्शन के हैं। क्लियर है ना। तो देखोगे यहाँ पे दे ऑल हैव कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स, तो स्पाइक्यूल्स तो होते हैं लेकिन सभी के पास नहीं होते हैं। क्लियर है ना। सम लैक्स स्पाइक्यूल्स एक्चुअली, ओके। देन दे ऑल हैव रीजनरेटिव पावर, ओके यहाँ तक ठीक है। देन दे आर फाउंड ओनली इन मेराइन वाटर, तो मेराइन वाटर में मोस्टली होते हैं, है ना, मोस्टली होते हैं लेकिन ओनली नहीं। क्लियर है ना। तो यहाँ पे ओनली वर्ड लगा के इसे गलत कर दिया गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, ये सही हो सकता है। आगे देखो, दे आर रेडियली, रेडियली सिमेट्रिक तो यहाँ पे नहीं आएगा ना, रेडियली सिमेट्रिक तो तीन ही जगह आता है। कौन कौन सा याद है, आता है, याद करो, तुम्हारा पोरीफेरा छोड़ दो तो सिलेंट्रेटा आता है, देन तुम्हारा टीन सिलेंट्रेटा, देन टीनोफोरा आता है। क्लियर है ना। और इसके बाद इकाइनोडर्मेटा आता है। याद आ रहा है, ये तीन जगह पे तुम्हें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है। और यहाँ पे तो पोरी स्पॉन्जेस है ना, तो यहाँ पे तो तुम्हारा एसिमेट्री होता है, याद करो, एसिमेट्री होता है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी, दे ऑल हैव रीजनरेटिव पावर। बिल्कुल लोअर ऑर्गेनिज्म है ना,
सो दे हैव रीजनरेटिव पावर। पूरी ये स्पॉन्जेस में तुम्हें रीजनरेटिव पावर देखने को मिलता है। क्लियर है? ये एनसीईआरटी ने नहीं दिया, ये बेसिकली आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है कभी कभी जो कि पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे याद रखना होगा तुम्हें कि इनमें रीजनरेटिव पावर होता है लगभग सभी में। क्लियर है ना? या यू को भी सभी में ही विदाउट एक्सेप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। बॉडी हैविंग नेटवर्क ऑफ सेल्स, internal cavities lined with food filtering flagellated cells and indirect development are the characteristics of phylum। देखो क्या क्या है, नेटवर्क ऑफ सेल प्रेजेंट होगा, देन इंटरनल कैविटी वही स्पोंजोसील की बात की गई है यहाँ पे, स्पोंजोसील। क्लियर है ना? लाइंड विथ फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल, ये किसकी बात की गई है? तो कोनोसाइट की। क्लियर है? और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब यहाँ पे तुम्हें लार्वल स्टेज देखने को मिल रहा है। तो ये सारे के सारे किस फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो ये सारे के सारे तुम्हें किस फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रही है? तो पोरीफेरा की। अभी अभी तो पढ़े ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है ना? तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोरीफेरा। ओके, यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ तक समझ गए। प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटा, मोलस्का ये सब नहीं होगा बेसिकली, इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। वैसे प्रोटोजोआ तो पढ़ चुके हो। क्लियर है ना? वैसे उसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ पोरीफेरेंस। पोरीफेरेंस के बारे में बात की गई है। द स्पोंजोसील इज लाइंड विथ फ्लैजिलेटेड सेल। अभी अभी तो बताया ना इसे कोनोसाइट बोलते हैं। देख रहे हो क्वेश्चन किधर से आ रहा है? क्लियर है ना? ये देखो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है? सो द आंसर विल बी कोनोसाइट। ऑस्टिया क्या है? ऑस्टिया तुम्हारा एक तरह से मौत है। क्लियर है ना? और ऑस्कुलम क्या है? तो एनस है। देखो है नहीं, इसे लिख मत लेना। क्लियर है ना? मैं बस बतला रहा हूँ तुम्हें, उसकी तरह फंक्शन करता है। वैसे रहने दो, मैं नहीं तो तुम लिख ही लोगे। यहाँ पे क्या है? तो यहाँ से फूड इंटर करता है, ये लिख सकते हो तुम। क्लियर है ना? और यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट क्या करता है? तो एग्जिट करता है। क्लियर है ना? अब सही है? ओके। देन और मीजेनकाइमल सेल यहाँ पे नहीं होते हैं। क्लियर है? देन द नेक्स्ट वन इज साइकॉन। साइकॉन अभी अभी एग्जाम्पल देखे थे। क्लियर है ना? पोरीफेरा में बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ एनिमल विच आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो देखो सब, देखो वही चीज किया ना। यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे ये क्वेश्चन पता है, इस क्वेश्चन को अगर मैं इनडायरेक्टली पढ़ूं तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोरीफेरा। क्लियर है ना? लेकिन यहाँ पोरीफेरा ना लिखकर पोरीफेरा का एक एग्जाम्पल यूज किया है क्वेश्चन में। और ये देखो 2003 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे साइकोन क्या है तुम्हारा? तो सबसे पहले इसे आइडेंटिफाई करो कि पोरीफेरा है। तो क्वेश्चन के लेवल को तुम समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाई किया जा रहा है। अभी तो तुम सिर्फ पोरीफेरा पढ़ रहे हो ना, अभी तुम सिलेंट्रेटा पढ़ोगे, देन तुम टीनोफोरा पढ़ोगे, और भी आगे आगे पढ़ोगे ढेर सारे। जब फाइलम पढ़ लोगे और तब ये काम किया जाएगा घुमाने वाला, तो फिर तुम भी घूम जाओगे ना। कब घूमोगे? जब तुम्हें याद नहीं रहेगा तो इसीलिए सब कुछ याद रखना है। क्लियर है ना? तो मैं इसलिए हर बात पे जोड़ देता हूँ और तुम्हें इसीलिए कुछ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पे करवा देता हूँ, ताकि तुम्हें एक आइडिया मिल जाए एटलीस्ट कि जो भी तुम पढ़ रहे हो ना वो सही पढ़ रहे हो। एटलीस्ट उससे तुम्हारा काम बनने वाला है आगे। क्लियर है ना? और ऐसे भी एनसीईआरटी से फालतू कुछ पूछा नहीं जाता है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेस्ट डिस्क्राइब बोला जा रहा है। तो देखना यहाँ पे ऑप्शंस। तो सबसे पहला ऑप्शन है मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर तो चलो होते हैं। हैविंग टिश्यू, देखो देखो देखो, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है भाई, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही होता है, याद करो। सेल जो होते हैं वो लूजली एग्रीगेट्स बनते हैं। यहाँ पे लूजली एग्रीगेट्स होते हैं। क्लियर है ना? सेल्स। ओके, तो यहाँ पे सेलुलर लेवल ही होता है, बट नो बॉडी कैविटी। तो आगे तो पढ़ेंगे ही हम। नहीं, क्लियर है ना? तो आगे बॉडी कैविटी नहीं है। चलो ये ऐसे सही था स्टेटमेंट, लेकिन टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है यहाँ पे। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इसके बाद शुरू होगा, पोरीफेरा के बाद शुरू होगा सिलेंट्रेटा में। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। यूनिसेलुलर और ए सेलुलर। तो यूनिसेलुलर तो नहीं होगा ना, मैंने पीछे बताया भी था। और ए सेलुलर कहाँ से हो जाएगा भाई? ए सेलुलर तुम्हारा वायरस होता है। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। मल्टी सेलुलर, चलो सही है। यहाँ पे देखो यूनिसेलुलर नहीं है, ये सेलुलर भी नहीं है। मल्टी सेलुलर सही है तुम्हारा। विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है तुम्हारा? तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे याद करो, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल नहीं है। देन मल्टी सेलुलर विथ ए गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम। गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम कहाँ से आ गया भाई? ऑर्गन सिस्टम तो आएगा ही नहीं। क्लियर है? सो सी विल बी द
करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक समझे, ये पोरीफेरा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। इसके आगे देखो, हमारा नेक्स्ट फाइलम पढ़ना है एंड दैट इज एक्चुअली सिलेंट्रेटा। क्लियर है ना? तो नेक्स्ट फाइलम हमें क्या पढ़ना है? सिलेंट्रेटा, जिसे हम निडेरिया के नाम से भी पढ़ते हैं। क्लियर है ना? यहाँ पे सी साइलेंट है, इसे निडेरिया बोलते हैं। ओके, सो इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना। दे आर एक्वेटिक मोस्टली मेराइन, ये एक्वेटिक है जिसमें मोस्टली मेराइन है। देखो यहाँ पे समझना, ये टोटली मेराइन नहीं है। जो टोटली मेराइन होगा ना, वहां पे लिखा हुआ रहेगा तुम्हें एक्सक्लूसिवली मेराइन। जैसे इसके आगे जो पढ़ेंगे ना, टीनोफोरा, वो तुम्हारा टोटली मेराइन होता है, दैट इज एक्सक्लूसिवली मेराइन। ओके, वैसे ही इकाइनोडर्मेटा भी तुम्हारा एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है। तो यहाँ पे मोस्टली मेराइन है। क्लियर है ना? साथ ही साथ देखो यहाँ पे क्या है, सेसाइल है और फ्री स्विमिंग है। सेसाइल मीन्स की जो एक किसी सपोर्ट से अटैच्ड रहे। क्लियर है ना? सेसाइल मीन्स समझ लेना, जो कि अटैच्ड होता हो, अटैच्ड टू सम सपोर्ट, किसी सपोर्ट से ये अटैच होगा। क्लियर है ना? तो सेसाइल और मोटाइल ऐसे करके दो अपोजिट वर्ड्स होते हैं। सेसाइल मीन्स की जो एक ही जगह रहे, क्लियर है ना, किसी सपोर्ट से अटैच रहे, और मोटाइल मीन्स की जो मूव कर सके, या फिर फ्री स्विमिंग होते हैं। क्लियर है ना? फ्री स्विमिंग मीन्स की जो वाटर करेंट के साथ बेसिकली स्विम करे, जो अपना एनर्जी यहाँ पे वेस्ट ना करे स्विम करने में। क्लियर है ना? सो फ्री स्विमिंग। यहाँ पे सिमेट्री कैसा है? तो रेडियली सिमेट्रिकल है। रेडियली सिमेट्रिकल तुम्हारे कहाँ कहाँ होते हैं? तो निडेरिया, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा, तीन जगह पे तुम्हें रेडियल सिमेट्री मिलता है, याद करवाया था ना मैंने। तो यहाँ पे ये तुम्हारा रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री में याद रखना, रेडियल सिमेट्री में प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? तो ग्रेटर देन 1 होता है। जिसमें एक से ज्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? तो रेडियल सिमेट्री। मतलब एक प्लेन से तो काट रहे हैं, तो वो दो इक्वल भाग में बट ही रहा है, उसके साथ साथ हमारे पास कोई और भी प्लेन होगा, क्लियर है ना, एक प्लेन के अलावा, जिससे कि काटने पे फिर से वो दो इक्वल भाग में बटे। क्लियर है ना? यानी दो प्लेन, तीन प्लेन, चार प्लेन ऐसे हो। क्लियर है? ओके, सो दिस इज कॉल्ड रेडियली सिमेट्रिकल। आगे बढ़ते हैं। द नेम निडेरिया डेराइव फ्रॉम, देखो यहाँ पे ना एक स्पेशल सेल होता है एक्चुअली। क्लियर है? नीडोब्लास्ट और नीडोसिस्ट एक्चुअली पढ़ेंगे आगे, तो उसी से इसका नाम पड़ा है निडेरिया। देखना है ना, द नेम निडेरिया इज डेराइव्ड फ्रॉम नीडोब्लास्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हाईलाइट करोगे। देखना यहाँ पे, नीडोब्लास्ट और नीडोसिस्ट। क्लियर है ना? तो ये जो नाम पड़ा है निडेरिया, ये किससे पड़ा है? नीडोब्लास्ट से या नीडोसिस्ट से। विच कंटेन, जिसमें क्या होते हैं? तो विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसिस्ट। यहाँ पे इसके अंदर निमेटोसिस्ट होते हैं या फिर स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं, जो कि बेसिकली क्या करेगा? तो किसी चीज में चुभ सा जाएगा। क्लियर है ना? यानी उसे पकड़ लेगा। ओके, सो प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी, ये टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ बॉडी पे प्रेजेंट होता है। नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंकरेज। देखो यहाँ किसके किसके लिए यूज होगा? तो नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंकरेज। एंकरेज मीन्स वही, होल्ड कर लेगा किसी चीज को, जैसे कोई सपोर्ट है उसे होल्ड कर लेगा फर्मली। क्लियर है ना? साथ ही साथ देखो डिफेंस पर्पस के लिए भी यूज होगा। डिफेंस मीन्स समझ रहे हो, अगर कोई इस पे अटैक करेगा तो ये अपना इस तरह से निमेटोसिस्ट निकाल देगा। क्लियर है ना? तो निमेटोसिस्ट निकाल देगा इस तरह से यहाँ पे। तो क्या होगा? सामने वाला क्या होगा? उसे चुभेगा ना वो पर्टिकुलर स्टिंग के जैसा, तो वो उसे, मतलब उस पे जो भी अटैक कर रहा है, जो वो यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, प्रेडेटर्स वगैरह। एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, लेकिन अगर इसे किसी को पकड़ना होगा तो ये वहां पे निमेटोसिस्ट को बेसिकली चुभो के उसे पकड़ सकता है। क्लियर है ना? तो इस तरह से तीन चीजों में इसने हेल्प किया। सबसे पहला तो उसने एंकरेज दिया, जहां पे भी है वहां पे होल्ड करके रखा उसे। देन डिफेंस प्रोवाइड किया अगेंस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है ना? दूसरे ऑर्गेनिज्म से। और तीसरा की प्रे को भी कैप्चर करने में, यानी जो भी इसका खाने पीने का जो भी शिकार है ना, उसे कैप्चर करने में इसने हेल्प किया। तो यहाँ पे देखो, तुम्हें फिगर दिख रहा होगा, डायग्रामेटिक व्यू ऑफ निडोब्लास्ट। यहाँ पे इस तरह से देख सकते हो, यहाँ स्टिंगिंग कैप्सूल है। ओके, सो आगे देखते हैं। निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो पीछे पढ़े थे ना वो फ्लो चार्ट में। एंड डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक करने का मतलब देखो, अब यहाँ बार बार नहीं बताने की जरूरत है, जैसे ही डिप्लोब्लास्टिक आ गया तो मैं दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे दो जर्मिनल लेयर होंगे। द फर्स्ट इज एक्टोडर्म एंड द सेकंड वन इज इंडोडर्म। यहाँ पे मेसोडर्म तुम्हें एब्सेंट होगा। दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना यहाँ पे, दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी
विथ ए सिंगल ओपनिंग। सिंगल ओपनिंग इसका मतलब क्या हुआ? इनकम्प्लीट डाइजेशन। सिंगल ओपनिंग कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे याद रखना, सिंगल ओपनिंग है मतलब कि यहाँ पे इनकम्प्लीट डाइजेशन है। क्लियर है ना? ये हो गया सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम। ओके, सो हाइपोस्टोम पे बेसिकली ये इसका बेसिकली तुम्हारा सिंगल ओपनिंग होता है। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे समझना। तो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन को थोड़ा सा समझते हैं। देखो, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब समझना, एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब हुआ आउटसाइड सेल। क्लियर है ना? और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ऐसे जगहों पे होता है जहाँ पे तुम्हारा बेसिकली क्या होता है, तो एक गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होता है, यानी कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्लियर है ना? एक एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है इस तरीके से। तो यहाँ पे समझना, एक एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे तुम्हें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। लेकिन अगर इंट्रा सेलुलर की बात करें, इंट्रा सेलुलर, तो जहां पे ये डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, क्लियर है ना, वहां पे क्या होगा, तो इनसाइड द सेल ये डाइजेशन करेगा। क्लियर है ना? खास करके लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा वगैरह याद करो, तुम अमीबा याद करो, अमीबा में क्या कर रहा था, अमीबा याद करो तुम, पैरामीशियम याद करो तुम। क्लियर है ना? तो या यूं कहो कि प्रोटिस्टा याद करो तुम। तो प्रोटिस्टा में क्या हो रहा था, सेल के अंदर फूड को ले रहा था। क्लियर है ना? और अंदर ही अंदर उसका डाइजेशन कर रहा था, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग एंजाइम रिलीज कर देते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में और वहां पे उसे डाइजेस्ट कर लेता है। क्लियर है ना? तो जहां पे एलिमेंट्री कैनाल का प्रेजेंस होगा ना, वहां मोस्टली मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ही होंगे। लेकिन एक चीज समझना, और जहां पे एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होंगे वहां इंट्रा सेलुलर होंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, चलो यहाँ आ गए हैं तो बतलाते हैं तुम्हें। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा फंगी। क्लियर है? फंगी में देखो, फंगी में तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल क्या है, तो एब्सेंट है, यानी कि यहाँ पे तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम है भाई, तो आंसर इज नो, यानी कि ये एब्सेंट है। तो एब्सेंट है तो यहाँ पे इंट्रासेलुलर डाइजेशन होना चाहिए ना, समझ रहे हो? अगर यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंट्रासेलुलर। लेकिन स्टिल इट इट परफॉर्म एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। यहाँ पे ये क्या करता है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर करता है। कैसे करता है समझना, फंगी क्या करता है, तो जैसे मान लो ये फूड पार्टिकल्स हैं। क्लियर है ना? तो फंगी क्या करेगा ना, कि इस पे एंजाइम को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। देखना इस तरीके से, जैसे ये देखो एंजाइम से, तो ये इस पे इस तरीके से रिलीज कर दिया। ओके, यानी कि बॉडी के बाहर एंजाइम उसने सिक्रीट करके रिलीज कर दिया इस फूड पे। अब क्या होगा, इस फूड का ब्रेकडाउन होगा, केमिकल ब्रेकडाउन होगा। ये फाइनली सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा, जैसा डाइजेशन में होता है, क्योंकि एंजाइम का तो वही काम होता है। और जैसे ही ये ब्रेक हो जाएगा तो फंगी फिर क्या कर लेगा, इससे एब्जॉर्ब कर लेगा। इससे क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर है ना? जो सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में बदल गया होगा। सो इस तरीके से फंगी में हमने क्या देखा, कि डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होने के बावजूद भी ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक पे आते हैं, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मार्क मतलब हाईलाइट कर लोगे। तो डाइजेशन यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर बोथ है। समझ में आ गया तुम्हें एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द निडेरियंस दैट इज कोरल्स हैव ए स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे याद रखना कि कोरल्स का क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब कि एक्सोस्केलेटन होता है। क्लियर है ना? स्केलेटन है तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट का। निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्लियर है? तो यहाँ पे दो बॉडी फॉर्म यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। द फर्स्ट इज पॉलिप एंड द सेकेंड वन इज मेडुसा। क्लियर है ना? अब देखो यहाँ पे दोनों के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कि जो फॉर्मर मीन्स जो पॉलिप है वो कैसा है, तो पॉलिप तुम्हारा सेसाइल है। पॉलिप कैसा है, तो सेसाइल है, मीन्स एक जगह पे रहने वाला है। क्लियर है ना? साथ ही साथ सिलेंड्रिकल है, जस्ट लाइक हाइड्रा। हाइड्रा पॉलिप फॉर्म है। क्लियर है ना? और भी है एडम्सिया। तो हाइड्रा एडम्सिया तुम्हारे पॉलिप फॉर्म है, जो कि कैसा है, तो सबसे पहला तो सेसाइल है एंड द सेकेंड वन इज कि ये सिलेंड्रिकल है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? वेयर एज द लैटर, लैटर मीन्स
मेडुसा वाला, क्लियर है ना। द लेटर इज अम्ब्रेला शेप, ये अम्ब्रेला शेप है, फ्री स्विमिंग है, जैसे इसमें एग्जाम्पल में ऑरेलिया, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है ऑरेलिया, एंड द सेकेंड वन इज जेलीफिश, क्लियर है ना। तो ये तुम्हारा क्या है, अम्ब्रेला शेप्ड है, साथ ही साथ फ्री स्विमिंग है, ओके, और एग्जाम्पल में ऑरेलिया या फिर जेलीफिश है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे पीछे देखो, तुम फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे देखो तुम्हें पॉलिप और मेडुसा फॉर्म दिखेगा। तो यहाँ पे देखना क्या दिया है, एग्जाम्पल ऑफ सिलेंडर वाटर लाइन बॉडी, ये देखो मेडुसा फॉर्म है और ये देखो पॉलिप फॉर्म है तुम्हारा भी। दिस वन इज द पॉलिप फॉर्म, क्लियर है ना, जो कि कैसा होता है, तो पॉलिप फॉर्म तुम्हारा अभी पढ़े ना, सेसाइल होता है, साथ ही साथ सिलेंड्रिकल होता है, क्लियर है ना। एंड दिस वन इज द मेडुसा फॉर्म, और मेडुसा फॉर्म तुम्हारा कैसा होता है, तो ये तुम्हारा अम्ब्रेला शेप्ड और साथ साथ फ्री स्विमिंग, क्लियर है ना। तो ये पॉलिप मेडुसा है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, यहाँ पे जो लाइफ साइकिल होता है ना, तो तुमने जैसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन याद आया तुम्हें, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़े थे तुम प्लांट में, याद करो, क्लियर है ना। प्लांट में तुम थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब में तुमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ा था, क्लियर है ना, जिसमें तुम्हारे अलगी में तो तीनों टाइप के होते थे, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एज वेल एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक, क्लियर है ना। साथ ही साथ तुम्हारा ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में होता था तुम्हारा कौन सा, तो तुम्हारा वहां पर होता था बेसिकली ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और साथ साथ डिप्लॉन्टिक होता था तुम्हारा जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में, क्लियर है ना। तो इस तरीके से तुमने पीछे पढ़ा था। अब यहाँ पे देखो एक चीज समझना, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी तुम्हें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगा कि पॉलिप क्या होगा, मेडुसा में कन्वर्ट होगा, और मेडुसा क्या होगा, पॉलिप फॉर्म में कन्वर्ट होगा, कहीं कहीं देखने को मिलेगा तुम्हें। देखो यहाँ पे पढ़ना, तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मार्क कर लोगे। दोज निडेरियंस, कुछ कुछ निडेरियंस बेसिकली विच एग्जिट इन बोथ फॉर्म्स एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज मेटाजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मेटाजेनेसिस से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे, ये मेटाजेनेसिस याद रखना है तुम्हें। मेटाजेनेसिस क्या है, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है जिसमें पॉलिप मेडुसा और मेडुसा से पॉलिप बनता है, कैसे, तो यहाँ पे समझना, पॉलिप प्रोड्यूसेस मेडुसा एसेक्सुअली, यानी पॉलिप जब एसेक्सुअल प्रोडक्शन करेगा तो मेडुसा बनाएगा, एंड मेडुसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली, तो मेडुसा क्या बनाएगा, तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करके पॉलिप बनाएगा, यानी पॉलिप मेडुसा बनाएगा एसेक्सुअली। देखो पॉलिप मेडुसा बना रहा है, तो यहाँ पे कौन सा रिप्रोडक्शन मार्क करोगे, तो एसेक्सुअल, यहाँ पे कौन सा रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल, क्लियर है ना। और जब ये मेडुसा जब पॉलिप बनाएगा तो यहाँ पे कौन सा रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लियर है ना। इसे मार्क कर लोगे कहीं भी एनसीईआरटी में कि पॉलिप से मेडुसा जाएगा तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और मेडुसा से पॉलिप जाएगा तो तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, क्लियर है ना। तो इस तरह से कुछ कुछ फॉर्म जो होते हैं जो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, और यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा, तो ओवेलिया, तो ओवेलिया शोज मेटाजेनेसिस, क्लियर है ना। तो ओवेलिया तुम्हारा एक निडेरियन है जो कि मेटाजेनेसिस शो करता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लो, एग्जाम्पल तुम्हें याद रखना, फाइसेलिया दैट इज पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं इसे, देन एडम्सिया को सी एनिमोन बोलते हैं, पेनेंटुला को सी पेन बोलते हैं, गॉर्गोनिया को सी फैन बोलते हैं, और मेंड्रीना को ब्रेन कोरल बोलते हैं, क्लियर है ना। तो ये इसके कॉमन नेम है, ओके, और ये इसके बेसिकली जो साइंटिफिक नेम बोल सकते हो, क्लियर है ना, या फिर जो भी हम पढ़ते हैं बेसिकली। सो ये सारे इसके नेम हो गए, और ये सारे इसके मतलब कि कॉमन नेम एक तरह से हो गया, क्लियर है ना। तो दोनों ही तुम्हें याद रखना है कि किसको क्या बोलते हैं और किसके एग्जाम्पल में आ रहा है, ये भी याद रखना है, क्लियर है ना, क्योंकि क्वेश्चन मैंने बताया था तुमसे घुमा के पूछा जाएगा। तो यहाँ पे तुमने क्या क्या देखा, यहाँ पे तुमने देखा सबसे पहला चीज तो नीडोब्लास्ट, सबसे पहला क्या देखा, नीडोब्लास्ट, एक मिनट, तुमने यहाँ पे देखा नीडोब्लास्ट देखा, ओके, नीडोब्लास्ट, क्लियर है ना। नीडोब्लास्ट के फंक्शन देखे तुमने, क्लियर है ना, और बाकी सब तो कॉमन चीजें थी, जैसे डिप्लोब्लास्टिक होना, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब तुम पहले से ही देख चुके हो। साथ ही साथ यहाँ पे तुम्हें
कहीं कहीं ये कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन भी दिखा, कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन दिखा। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज तुम्हें दिखा, वो क्या था, तो पॉलिप एंड मेडुसा दिखा। क्लियर है ना? तो पॉलिप और मेडुसा में तुम्हारा इंटरचेंजिंग भी हो रहा है कुछ कुछ निडेरियंस में, सारे में नहीं, कुछ कुछ निडेरियंस में। क्लियर है ना? तो उन्हें हम ये जो फेनोमेना है बेसिकली पॉलिप से मेडुसा और मेडुसा से पॉलिप बनना, दिस इज नोन एज मेटाजेनेसिस और यू कैन से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जैसे तुम्हारा पीछे हो रहा था गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में ये कर रहा था ना चेंजिंग, सो दैट वाज आल्सो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्लियर है ना? तो यहाँ पे भी ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, मेटाजेनेसिस। तो यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं बेसिकली तुम्हारे नेरियन से रिलेटेड, तो क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहला देखो क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है, मोस्ट एप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। देखो आ गया ना क्वेश्चन, अभी पहले अभी अभी पढ़े थे हम। ओबेलिया में क्या होता है, तो याद करो, पॉलिप से बन जाता है मेडुसा। क्लियर है ना? कैसे भाई, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। क्लियर है ना? और मेडुसा से बन जाता है पॉलिप, कैसे भाई, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, एंड दिस वाज नोन एज मेटाजेनेसिस। तो देखो मेटामॉर्फोसिस तो यहाँ नहीं हो रहा है, ये तो तुम्हें फ्रॉग और इंसेक्ट्स में देखने को मिलेगा, है ना? नियोटेनी बाद में पढ़ेंगे हम। क्लियर है ना? अभी इससे डिस्कस मत करो। देन मेटाजेनेसिस विल बी द आंसर, ऑल ऑफ दिस तो होने वाला है नहीं। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली नियोटेनी तुम्हारा लार्वल फॉर्म होता है कुछ ऑर्गेनिज्म का, जो आगे पढ़ लेंगे हम। क्लियर है ना? आगे देखना, which of the following animal have scattered cell with cell tissue grade organization। यहाँ पे देखो, देखो ध्यान समझना, तुम्हें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ मिला था, तुम्हें याद करो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मिला था पोरीफेरा में, स्पॉन्जेस या पोरीफेरा में। क्लियर है ना? इसके बाद तुम्हारा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ था तुम्हारा सिलेंट्रेटा में। क्लियर है ना? सिलेंट्रेटा में, पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ पे देखो सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल से टिश्यू बन चुका है, तो कहीं सेल टिश्यू के बीच में अगर देखा जाए तो। क्लियर है ना? तो इस तरह के जब क्वेश्चन पूछे तो बेसिकली तुम यहाँ पे टिश्यू को मेनली मान के चलोगे, है ना? तो सेल और साथ साथ सेलुलर लेवल भी थोड़े बहुत। क्लियर है ना? मतलब कि जस्ट सेल से टिश्यू अभी आया ही है। क्लियर है ना? अगर सिंपली टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पूछता तो हम आगे वाले को भी यहाँ कंसीडर कर सकते थे, दैट इज टीनोफोरा को। क्लियर है ना? टीनोफोरम तुम्हारा कंप्लीटली टिश्यू लेवल हो जाता है, समझो इस बात को। हम तुम यहाँ पे हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, इवोल्यूशन को ही तो पढ़ रहे हैं। तो जैसे सेलुलर लेवल है पोरीफेरा में, तो टिश्यू लेवल आया सिलेंट्रेटा में, तो सिलेंट्रेटा में अभी थोड़ा बहुत आ ही रहा है ना, अगर देखा जाए तो। फिर उसके बाद जो टीनोफोरा है वहां पे कंप्लीटली आ जाएगा। तो इस तरह से सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर पूछे तो उसे मार्क करोगे जिसमें जस्ट जस्ट अभी टिश्यू लेवल आया ही है। समझ रहे हो इस बात को? जहां भी इस तरह से पूछे तुम्हें, क्लियर है ना, तो वहां पे वो मार्क करोगे सॉरी, जो जस्ट अभी बना ही है। क्लियर है ना? अब यहाँ पे देखो स्पॉन्जेस की बात करते हैं, तो ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेलुलर लेवल हो जाएगा। हाइड्रा तुम्हारा सिलेंट्रेट में, तो ये आंसर हो जाएगा। लिवर फ्लूक तुम्हारा प्लेटियल मिंथिस है, और प्लेटियल मिंथिस में याद करो इंपॉर्टेंट था, ऑर्गन लेवल था। क्लियर है ना? देन एस्केरिस तुम्हारा एस्किल मिंथिस है, और एस्किल मिंथिस में याद करो तुम्हारा ऑर्गन सिस्टम था। क्लियर है ना? ओके, तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम बना, तो आंसर विल बी हाइड्रा। यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखना एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, 2014 में पूछा गया, सिलेक्ट द टैक्सॉन mentioned that represent both marine एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज। मतलब कि ये मेराइन में भी पाए जाएंगे और साथ साथ फ्रेश वाटर, यानी कि देखो मेराइन मतलब होते हैं तुम्हारे सी ओशियन, समझते हो ना, और फ्रेश वाटर मतलब होते हैं तुम्हारे रिवर हो जाते हैं, लेक्स हो जाते हैं, ये सब हो जाते हैं। क्लियर है? तो देखो इकाइनोडर्मेट्स, टीनोफोर, सिफेलोकॉर्डेट, टीनोफोर, इकाइनोडर्मेट, ये सब बाद में पढ़ेंगे। लेकिन याद रखना कि ये तीनों के तीनों, क्लियर है ना, ये तीनों के तीनों एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। कहीं पे भी लिख लोगे एनसीईआरटी में, कहीं पे भी ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां भी जगह मिले
तुम लिख लोगे, क्लियर है ना, या फिर पढ़ोगे ना वहां पे तुम्हें पता चल जाएगा। और लेकिन निडेरिया की बात करते हैं तो निडेरिया में अभी अभी हमने पढ़ा था कि मोस्टली चलो मेराइन होते हैं लेकिन एक्सक्लूसिवली नहीं होते हैं, क्लियर है ना, तो आंसर विल बी निडेरिया, क्लियर है ना। बाकी की तुम्हारे क्या हो गए, तो एक्सक्लूसिवली मेराइन हो जाएंगे, मतलब कि टोटली मेराइन हो जाएंगे, क्लियर है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट फाइलम है जो तीसरा फाइलम है, एंड दिस इज टीनोफोरा, क्लियर है ना। तो टीनोफोरा में देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट, इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखोगे। तो एक मिनट, तो यहाँ पे इसे हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं, तो सी वॉलनट या फिर कॉम जेलीज के नाम से जानते हैं। अब यहाँ देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। अभी अभी क्वेश्चन आया था ना कि इनमें से कौन है जो कि मतलब एक्सक्लूसिवली मेराइन नहीं है, मतलब कि फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों में रहते हैं, और वहां पे एग्जाम्पल में था ना तुम्हारा टीनोफोरा। तो टीनोफोरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिवली मेराइन हो जाएगा, यानी कि विदाउट एनी एक्सेप्शन। एक्सक्लूसिवली वर्ड जहाँ पे आ जाए वहां पे समझना विदाउट एनी एक्सेप्शन बात की जा रही है, क्लियर है ना। एक्सक्लूसिवली कहने का मतलब विदाउट एनी एक्सेप्शन। चाहो तो मैं ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ, विदाउट एनी एक्सेप्शन, क्लियर है ना। तो ये एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, क्लियर है ना। आगे देखो, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, ये रेडियली सिमेट्रिकल समझ रहे हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री मोर देन वन, क्लियर है ना। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जर्मिनल लेयर दो, क्लियर है ना। ऑर्गेनिज्म विथ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे टिश्यू लेवल है, इसके पहले भी टिश्यू लेवल था लेकिन वहाँ सेल टिश्यू लेवल था लगभग, क्लियर है ना, यानी वहाँ टिश्यू लेवल जस्ट आया ही था, यहाँ पे कंप्लीटली टिश्यू लेवल है। द बॉडी वियर्स 8 एक्सटर्नल रोज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाएगा। द बॉडी वियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ ciliated complex which help इन लोकोमोशन। यहाँ पे देखो एक वर्ड आया लोकोमोशन, लोकोमोशन को थोड़ा समझना फिर मैं बताता हूँ आगे। एक वर्ड होता है तुम्हारा लोकोमोशन, और एक और होता है तुम्हारा वर्सेस मूवमेंट, इन दोनों में अंतर समझना, क्लियर है ना। तो देखो अगर कोई बॉडी पार्ट सिर्फ मूव कर रहा है, क्लियर है ना, कोई बॉडी पार्ट अगर डिस्प्लेस हो रहा है, जैसे देखो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मेरे माउथ में मूवमेंट हो रहा है, लोकोमोशन नहीं हो रहा है। ये देखो मैंने हाथ इस तरह से उठाया, सो दिस इज ए मूवमेंट ऑफ माई हैंड। पेड़ में पत्ते वगैरह डोल रहे हैं हवा की वजह से, सो दैट इज द मूवमेंट ऑफ लीफ, क्लियर है, इस तरीके से। लेकिन अगर लोकोमोशन की बात करेंगे तो लोकोमोशन में क्या होगा, तो लोकोमोशन में क्या होगा कि होल बॉडी मूव करेगा, क्लियर है ना, मीन्स कि पूरा बॉडी एक जगह से दूसरे जगह मूव करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो नाउ दिस इज नोन एज लोकोमोशन। तो यहाँ पे लोकोमोशन में हेल्प कौन करता है इसे, तो कॉम्प्लेट्स, क्लियर है ना, सिलेटेड कॉम्प्लेट्स, जहाँ पे कि 8 एक्सटर्नल रोज होते हैं बेसिकली सिलेटेड कॉम्प्लेट्स के। तो यहाँ पे देखो नंबर देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्हीं के बारे में बेसिकली बात की जा रही है, क्लियर है ना। ये तुम्हारे सीलिएटेड होते हैं, और सीलिया में क्या, सीलिया का फंक्शन ही क्या होता है, मूवमेंट में हेल्प करना, या यूं को लोकोमोशन में हेल्प करना बेसिकली, क्लियर है ना। तो ये समझ गए। यहाँ पे भी देखो डाइजेशन, यहाँ पे भी डाइजेशन क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर बोथ। तो यहाँ पे देखो दो हमने ऐसे अभी तक फाइलम पढ़े हैं, एक तुम्हारा सिलेंट्रेटा, दूसरा टीनोफोरा, जहाँ पे कि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन दोनों देखने को मिलता है। और मैंने एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर दोनों तुम्हें समझा दिया था जब मैं सिलेंट्रेटा पढ़ा रहा था अभी थोड़ी देर पहले, क्लियर है ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी याद रखना कि यहाँ पे क्या है, तो डाइजेशन क्या है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर और साथ साथ इंट्रा सेलुलर भी है, क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखो एक स्पेशल फीचर, मैंने क्या बोला था, स्पेशल फीचर को हमेशा याद रखोगे, और ये एक स्पेशल फीचर है बायोल्यूमिनेसेंस, यानी द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स, क्लियर है। तो यहाँ पे बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिलता है, दैट इज कि दे इमिट लाइट एक्चुअली, क्लियर है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लाइट इमिट करते हैं, सो दिस इज नोन एज बायोल्यूमिनेसेंस। जैसे तुमने जुगनू देखा होगा ना, तो जुगनू में भी बायोल्यूमिनेसेंस होता है, तो वैसे ही तुम्हें टीनोफोर्स में भी बायोल्यूमिनेसेंस का प्रोसेस देखने को मिलता है यहाँ पे, क्लियर है ना। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि सेक्सेस सेपरेट नहीं होंगे,
सेक्सेस जो होंगे आर नॉट सेपरेट, क्लियर है ना, यानी कि यहाँ पे क्या होंगे, एक ही ऑर्गेनिज्म में होगा ना, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाई सेक्सुअल मीन्स, यहाँ पे सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होगा, लार्वल फॉर्म्स प्रेजेंट होगा, क्लियर है ना। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का यही मतलब होता है कि जहाँ पे लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होता हो। एग्जांपल्स देख लो, प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना। यहाँ पे देखो प्लूरोब्रैकिया का यहाँ पे फिगर भी दिखाया गया है, क्लियर है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट टीनोफोर्स, ओके। इसके आगे देखोगे, इसके आगे हमें जो नेक्स्ट फाइलम पढ़ना है दैट इज प्लैटिहेल्मिन्थेस, क्लियर है ना। इससे पहले टीनोफोरा से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, क्लियर है, बट हाँ बायोल्यूमिनेसेंस से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो उसे एक बार पढ़ लोगे, क्लियर है। तो यहाँ देखो प्लैटिहेल्मिन्थेस में समझोगे, दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। इनका बॉडी क्या होता है, तो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है। ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब समझेंगे, क्लियर है ना। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब कि ऊपर से नीचे से दोनों साइड से क्या है, तो फ्लैट हो, चिपटे से हो। चिपटे मीन्स जैसे कि रिबन देखते होगे ना, रिबन देखा होगा तुमने, रिबन नहीं समझ में आ रहा है तो कोई भी नया बेसिकली चीज़ों का जब उद्घाटन होता है तो देखते हो मंत्री लोग आके रिबन काटते हैं, सो दैट इज रिबन एक्चुअली। तो पतला सा बस एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, क्लियर है ना। तो दैट इज कि इनका बॉडी भी क्या होता है, फ्लैट एंड होता है। डॉर्सो वेंट्रली मीन्स ऊपर नीचे दोनों ही साइड से ये क्या होते हैं, तो फ्लैट होते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड फ्लैट वॉर्म्स। तो इन्हें क्या नाम से हम जानते हैं, तो दे आर कॉल्ड फ्लैट वॉर्म्स, फ्लैट वॉर्म्स के नाम से इन्हें जानते हैं। दीज आर मोस्टली इंडो पैरासाइट, ये मोस्टली क्या होते हैं, इंडो पैरासाइट होते हैं, फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स। तो ये बेसिकली क्या है, इंडो पैरासाइट। देखो दो होते हैं, एक होते हैं इंडो पैरासाइट, एक होते हैं एक्टो पैरासाइट। तो एक्टो पैरासाइट वो होते हैं जो बॉडी के बाहर है, क्लियर है ना। पैरासाइट तो समझते होगे, चलो मैं बेसिक से समझाता हूँ तुम्हें। तो देखो सबसे पहले समझो पैरासाइट क्या होता है। तो पैरासाइट तुमने समझा, तो जैसे ही पैरासाइट आएगा तो होस्ट एक आना जरूरी है, होस्ट पे ही अपना बेसिकली न्यूट्रिशन डिपेंड करेगा पैरासाइट, क्लियर है ना। और साथ साथ उसे हार्म भी करेगा, बिकॉज पैरासिटिज्म इज ए पॉजिटिव निगेटिव टाइप ऑफ इंटरेक्शन। पैरासिटिज्म क्या होता है, तो एक पॉजिटिव निगेटिव टाइप ऑफ इंटरेक्शन होता है जिसमें एक को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है, क्लियर है। अब यहाँ पे समझो कि पैरासाइट में दो तरह के हो गए, द फर्स्ट इज एक्टोपैरासाइट एंड द सेकंड वन इज इंडोपैरासाइट। तो एक्टोपैरासाइट क्या है, तो ये आउटसाइड बॉडी रहने वाले हैं, आउटसाइड, आउटसाइड बॉडी। जैसे कि तुम्हें लीच देखा होगा, क्लियर है ना। जैसे कि लीच जो होते हैं देखते हो जानवरों में चिपक जाते हैं और बाहर से ब्लड को सक करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो पैरासाइट, लेकिन वो बॉडी के बाहर से कर रहा है, सो दैट इज एक्टोपैरासाइट। या फिर जो हमारे बाल में जो जू होते हैं ना, सो दैट इज ऑल्सो एक्टोपैरासाइट। लेकिन इंडोपैरासाइट की बात करते हैं तो ये क्या होंगे, तो ये बॉडी के अंदर रहने वाले हैं, क्लियर है ना। इनसाइड इंडो, इनसाइड एक्टो, आउटसाइड, ऐसे याद रखो। फ्लैट वॉर्म्स आर बाइलिटरली सिमेट्रिकल। अब देखो ये सब चीज मैं बताऊंगा नहीं, सीधा आगे बढ़ूंगा, क्लियर है ना। बाइलिटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और एसिलोमेट है, क्लियर है ना। अभी तक देखो एसिलोमेट ही है, एस्केलमिंथिस में जाओगे तो स्यूडोसिलोमेट आएगा और उसके बाद फिर तुम्हारा सिलोमेट आ जाएगा। तो ये सब तुम्हें सीक्वेंस याद रखना है, खास करके वो जो फ्लो चार्ट देखे थे ना एनसीईआरटी में, वो फ्लो चार्ट याद रखना है। मैंने तो याद करवाया था तुम्हें, तो वो तुम्हें याद कर लेना है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे समझे एसिलोमेट है, एनिमल्स विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक देखो हम लोगों ने जो पढ़ा वो टिश्यू लेवल था, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ऑर्गन लेवल की शुरुआत हो गई है। तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, हाईलाइट कर लेंगे, क्लियर है ना, विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म। जो भी इनके पैरासिटिक फॉर्म होंगे उनमें क्या प्रेजेंट होंगे, तो हुक्स होंगे और सकर्स होंगे। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि हुक्स और सकर कहाँ दिखने को मिलते हैं, तो पैरासिटिक फॉर्म में प्लेटेलमिंथिस के, ओके। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। देखो सिर्फ डायरेक्टली बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये क्या होंगे, एक्टो पैरासाइट ही होंगे ना बेसिकली, क्लियर है। मोस्टली इंडो पैरासाइट है, लेकिन कुछ कुछ तो एक्टो पैरासाइट भी हो सकते हैं, क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, क्लियर है ना। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल,
यहाँ पे एक स्पेशल है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हाईलाइट करोगे। अ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब यहाँ पे समझोगे, क्लियर है ना। पहले ये देखो, फ्लेम सेल जरूर याद रखोगे। फ्लेम सेल यहाँ पे प्रेजेंट है कहाँ पे, तो तुम्हारा प्लेटियल मिंथिस में, क्लियर है ना। तो अब यहाँ पे एक वर्ड आया है ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। सो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि बॉडी में ना तुम्हारा वाटर एंड जो आयंस होते हैं इनके बैलेंस को बनाए रखना, क्लियर है ना। इनके बैलेंस को बनाए रखना, टू कीप द बैलेंस, कीप द बैलेंस ऑफ, है ना। यहाँ पे नीचे चले जाओ, कीप द बैलेंस ऑफ वाटर एंड आयंस। ओके, सो वाटर आयंस का जो भी बैलेंस बना के रखने का प्रोसेस होता है उसी को हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं, क्लियर है ना। तो यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प कौन करेगा, फ्लेम सेल। और साथ साथ एक्सक्रीशन तो समझते हो, एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, क्लियर है ना। एक्सक्रीशन समझते हो यहाँ पे, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्या होता है, तो एक्सक्रीशन इज द रिमूवल of metabolic, removal of metabolic waste products. So this is what, this is excretion. Okay, so excretion में भी हेल्प कर रहा है यहाँ पे तुम्हारा कौन, तो फ्लेम सेल। और साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प कर रहा है कौन, तो फ्लेम सेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। देखो इसके पहले तुम्हारे सेपरेट थे, क्लियर है ना। सॉरी, सेपरेट नहीं थे वहां भी, क्लियर है ना, और यहाँ भी सेपरेट नहीं है, क्लियर है ना। सो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट नहीं होंगे, और यानी कि एक ही बॉडी में दोनों सेक्स प्रेजेंट होगा, यानी कि हर्माफ्रोडाइट होगा। सेक्सेस सेपरेट नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये तुम्हारे क्या है, तो हर्माफ्रोडाइट है, या फिर इसी को हम बोलते हैं बाईसेक्सुअल, या फिर इसी को हम बोलते हैं मोनोसियस। तो ये तीनों टर्म बेसिकली क्या है, तो सेम ही है, क्लियर है ना। तो जहां पे सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, यानी एक ही बॉडी में दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं, मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स। आगे बढ़ते हैं, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेज, यानी कि इनडायरेक्ट ना। फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन तुम्हारा इंटरनल हो गया, और डेवलपमेंट तुम्हारा क्या हो गया, थ्रू मेनी लार्वल स्टेज, मतलब कि इनडायरेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया इनडायरेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो अभी तक जो भी हम देख रहे हैं ना, उनमें उनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखो, तुमने यहाँ पे लार्वल स्टेज नहीं पढ़ना है, क्लियर है। कुछ कुछ बुक में अगर पढ़ोगे मॉड्यूल्स वगैरह खास करके, तो वहां तुम्हें लार्वल स्टेजेस भी पढ़ने को मिलेंगे इन सारे फाइलम के, क्लियर है ना। लेकिन हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है फिलहाल। लार्वल स्टेजेस जब आगे क्लासेस में जाओगे ना, तो वहां पे डिटेल में पढ़ोगे। सब मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया वर्सेस हाई रीजनरेशन पावर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे याद रखना है कि प्लेनेरिया पजेज हाई रीजनरेशन पावर। रीजनरेशन समझते हो ना, रीजनरेशन का मतलब होता है कि लॉस्ट पार्ट को दोबारा रिपेयर कर लेना, दोबारा ले आना, क्लियर है ना, दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। लेकिन कहीं कहीं पे रीजनरेशन का पावर इतना ज्यादा होता है कि द ऑर्गेनिज्म यूजेस रीजनरेशन कैपेसिटी एज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तुमने रिप्रोडक्शन में प्लेनेरिया का पढ़ा होगा केस, कि प्लेनेरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो रीजनरेशन के थ्रू होता है, जिसमें कि लॉस्ट बॉडी पार्ट्स वापस आ जाते हैं। तो मान लो कि उसके 2-3 फ्रैगमेंट्स में बट गए हैं उसके बॉडी पार्ट्स एक्सीडेंट की वजह से, और हर फ्रैगमेंट का में ग्रोथ हुआ बेसिकली, और वहां पे वो रीजनरेट कर लिया उसने, और 3 प्लेनेरिया बन गया। सो दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे 1 से 3 बन रहे हैं, सो रिप्रोडक्शन हो गया ना। तो इस तरह से ये रिप्रोडक्शन कर लेता है, क्लियर है। यानी कि यहाँ पे हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होता है, तुम्हें प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, एक तो तुम्हारा एग्जाम्पल प्लेनेरिया हो ही गया था, दूसरा तुम्हारा टीनिया है यानी कि टेप बॉम, ओके, एंड द थर्ड वन इज फैसियोला, दैट इज लिवर फ्लिप। तो यहाँ पे देखो टेप वर्म तुम्हें दिखाया गया, और ये तुम्हारा लिवर फ्लिप दिखाया गया है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। तो आगे बढ़े, यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड है इस टॉपिक से, जो कि PYQ में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो देखते हैं यहाँ पे, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, यहाँ पे कैसा है, तो बाइलेटरल सिमेट्रिक है, साथ साथ एसिलोमेट है। तो देखो एसिलोमेट जैसे ही आएगा, तो आंसर तुम्हारा या तो पोरीफेरा होगा, या तो सिलेंड्रेटा होगा, या तो तुम्हारा ये मतलब टीनोफोरा होगा, या तो
प्लेटिहेल्मिंथिस होगा। यहीं तक है ना एसिलोमेट। इसके बाद तो तुम्हारे एस्किलमिंथिस में स्यूडोसिलोमेट आ जाता है और उसके आगे तुम्हारा फिर सिलोमेट आ जाता है। तो यही सब आने वाला है। तो देखो यहाँ तुम्हें पोरीफेरा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्लियर है ना। पोरीफेरा नहीं मिला, सिलेंट्रेटा भी देख लो नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ टीनोफोरा देखो मिल रहा है, टीनोफोरा तो मिल रहा है ना। और प्लेटिहेल्मिंथिस तो चलो इसे एस्किलमिंथिस देखो, एस्किलमिंथिस में तुम्हारा स्यूडोसिलोमेट हो जाता है, क्लियर है ना। और एनालिडा में तो तुम्हारा सिलोमेट हो जाएगा। तो ये दोनों यहाँ से छट गया। यहाँ पे तुम्हारा एसिलोमेट है, यहाँ पे एसिलोमेट तो है, लेकिन याद करो टीनोफोरा में रेडियल सिमेट्री था ना, याद आ रहा है। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, जब तुम्हें सारे पॉइंट्स पता होंगे तभी क्वेश्चन बनेगा। लेकिन हाँ प्लेटिहेल्मिंथिस की अगर बात करो तो यहाँ पे बिल्कुल एसिलोमेट और बाइलेटरल सिमेट्रिक भी हैं। याद करो टीनोफोरा और तुम्हारा ये निडेरिया, क्लियर है ना। सिलेंट्रेटा और तुम्हारा निडेरिया, ये दोनों में क्या था, रेडियल सिमेट्री था। और साथ साथ एक इकाइनोडर्मेटा में भी आएगा रेडियल सिमेट्री। तो याद रखना इन सब चीजों को, क्लियर है। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जा रहे हो तो चीजें क्लियर भी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्लेनेरिया पजेस हाई कैपेसिटी। अब देखो आया ना क्वेश्चन, मैंने बोला था ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया 2014 में। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, रीजनरेशन, क्लियर है ना। देखो मेटामॉर्फोसिस तो तुम्हारे इंसेक्ट्स वगैरह में होंगे, फ्रॉक्स वगैरह में होंगे। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो तुम पीछे पड़े थे सिलेंट्रेट्स में, क्लियर है ना, जहाँ पे कि पॉलिप मेडुसा हो रहा था। याद करो यहाँ पे जो था पॉलिप टू मेडुसा हो रहा था, क्लियर है ना। और मेडुसा से फिर पॉलिप हो रहा था, याद आ रहा है। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन था। बायोल्यूमिनेसेंस तुमने कहाँ पढ़ा था, ये पढ़ा था तुमने कहाँ पढ़ा था ये बायोल्यूमिनेसेंस, तो ये तुमने टीनोफोरा में देखा था, क्लियर है ना, जहाँ पे प्लीरोब्रैकिया था। ये तुम्हारा टीनोफोरा था जहाँ पे कि प्लीरोब्रैकिया तुमने देखा था, जहाँ पे कि कॉम्ब जेलीज थे, कॉम्ब जेली जिन्हें बोल रहे थे 8 सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स थे, यहाँ पे 8 सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स दिख रहे थे। याद आ रहा है कुछ पीछे का, क्लियर है ना। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस करते चलना है हमें। तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। यहाँ पे कौन है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो चलो ट्रिप्लोब्लास्टिक को देखते हैं। यहाँ पे स्पोन्जिस, ये तो तुम्हारे डिप्लोब्लास्टिक ही हैं, क्लियर है ना। टीनोफोर यहाँ तक भी तुम्हारा डिप्लोब्लास्टिक ही था। और कोरल्स ये भी तुम्हारे डिप्लोब्लास्टिक ही हैं, क्लियर है ना। और फ्लैट बॉम्ब क्या है, तो ये तुम्हारा ट्रिप्लोब्लास्टिक है। फ्लैट बॉम्ब को ही हम क्या बोलते हैं, तो प्लेटी हेलमिंथिस बोलते हैं, क्लियर है। तो प्लेटिहेल्मिंथिस से ही तुम्हारा ट्रिप्लोब्लास्टिक होना शुरू हुआ था। सो द आंसर विल बी फ्लैट वॉर्म इटसेल्फ। ओके, तो यहाँ तक तुमने देख लिया, क्लियर है ना। तो इसके बाद देखो हमें पढ़ना है एस्किलमिंथिस। तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल, क्लियर है ना। कल के लेक्चर में एस्किलमिंथिस से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करते जाओगे, दोस्तों के साथ शेयर कर दोगे, क्लियर है ना। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।